मानकों को ठेंगा दिखाकर हो रही खुदाई में गिरा मकान। अब वो भागे हुए हैं, वो लोग यहाँ हैं। थाना बजरिया के मुन्नापुरवा में हुआ बड़ा हादसा। हादसे में 3 लोग घायल। 3 लोग सुबह दबे थे, वो हमने देखा। बेसमेंट बनाने के हो रही थी गहरी खुदाई। मकान बनाने की वहाँ पे जगह नहीं है, वहाँ बेसमेंट बनाना उन्होंने चालू कर दिया। बेकंगन में बहुमंजिला व्यावसायिक इमारतों की भरमार। रियल एस्टेट के कारोबारियों से जुड़े बिल्डरों के लिए किसी भी तरह का कोई नियम नहीं है। थाना बजरिया के मुन्नापुरवा में ऐसी 50 गज में 6 मंजिला इमारत के बेसमेंट बनाते समय एक बड़ा हादसा हो गया, जहां मानकों के विपरीत हो रही 8 फीट की गहरी खुदाई करते समय मुन्नापुरवा में एक 2 मंजिला मकान ढह गया। गनीमत यह रही कि हादसे वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन ठेकेदार खलील और 3 अन्य मजदूर मलबे में दब के घायल हो गए। मुन्नापुरवा के मकान नंबर 99/60 में बेसमेंट बनाते समय बगल के हामिद का 2 मंजिला मकान ढह गया। साथ ही आसपास के मकानों में दरारें पड़ गईं, जो किसी भी समय गिर सकते हैं। स्थानीय थाना बजरिया के थाना प्रभारी राममूर्ति यादव से इस मामले में जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी किसी भी प्रकार की तहरीर नहीं मिली है, शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी। और ये मकान हमारे पड़ोसी जो है हमीद मियाँ, ये बनाने जा रहे थे, तो अंदर सब कच्चा मकान है, सारी दीवारें सब कच्ची हैं। उनको मना भी किया कि अभी जो है इसको ना खोदो, लेकिन वो बरसात में खोदते रहे। और उसके बाद में जो है इन्होंने जो है वो मकान बनाने की वहाँ पे जगह नहीं है, वहाँ बेसमेंट बनाना उन्होंने चालू कर दिया। अब वो उनसे मना किया था कि अड़ाने लगा देना, धन्नीदार मकान है सब, लेकिन उन्होंने कुछ लगाया नहीं। सारा पूरा मकान जो है हमारा जो है बैठ गया, डबल कोठरी का, नीचे से लेके ऊपर तक धन्नी मकान, अक्से बक्से बिस्तर बिस्तर जितना था सब पूरा, सब टोटल सामान हमारा सब पूरा जो है सब दब गया, सब पूरा नुकसान हो गया। इस मकान में वो क्या है? वो मकान मालिक है, वो अलग अलग नहीं हम लोगों के। कितने लोग दबे? हमारा मकान अलग है, उनका मकान अलग है। यह तो सिर्फ एक मामला है जो प्रकाश में आया है। बेकनगंज सहित चमनगंज के घनी आबादी के क्षेत्रों में छोट भैया बिल्डरों और ठेकेदारों की बाढ़ सी आ गई है, जो 40 से 60 गज के जर्जर मकानों में लालच देकर बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर रहे हैं, जिससे इन बिल्डरों के खाके से भी खूब पटने लगी है। तब से इनके हौसले और भी बुलंद हैं, जिसमें कानपुर विकास प्राधिकरण के मानकों पर तो ठेंगा लगाया ही जा रहा है। घनी आबादी की रिहायशी में एक इमारत में एक नहीं 2-2 बेसमेंट बनाकर गहरी खुदाई करवा कर अगल बगल के मकानों की नींव कमजोर कर रहे हैं, जिसमें इलाके में इन बिल्डरों के खिलाफ आक्रोश है। किंतु दबंग वर्दीधारी और असामाजिक तत्वों की इन पर सरपस्ती होने से विरोध दबी जुबान में दिखाई पड़ता है। रिहाइश के नाम से केरिया से जुगाड़ लगाकर 3 मंजिला बिल्डिंग बनाने का नक्शा पास करा लेते हैं, जिसमें केडिया का चपरासी संत लाल व निलंबित चल रहे हीरो स्टाइल के लिए जाने वाले बाबू अंदर से जेई व एई से सेटिंग करा लेते हैं, जिसके बाद रिहाइश के निर्माण में व्यवसायिक निर्माण में कोई झांकने की जरूरत तक नहीं कर पाता, क्योंकि चपरासी और निलंबित बाबू की माफिया बिल्डरों से अच्छी पकड़ है। वह कुछ करने के लिए इनके वास्ते राजी भी रहते हैं। 3 लोग सुबह दबे थे, वो हमने देखा तो नहीं उन्हें, लेकिन ये सुना कि मैनामा में वो भर्ती है। ठेकेदार भी दबा हुआ था, उसके भी थोड़ी बहुत चोट आई है। ठेकेदार का नाम है खलील। तो काफी नुकसान हमारा हो गया है। पुलिस से शिकायत करी थी? नहीं, हम अब आए हैं, अभी हम तो कन्नौज में थे, हमको पता चला। जब ये तोड़ा जा रहा था आपको सूचना दी गई थी? नहीं, सूचना दी गई थी, लेकिन हम आए थे, उनसे हमने जो है मना किया, तब उसके बावजूद भी जो है उन्होंने जो है तोड़ के चले गए इस समय? अब वो भागे हुए हैं, वो लोग यहाँ हैं कहाँ? वो उनका ऐसा ही है हमारा ख्याल। हाँ, 65-70। उनका नाम क्या है? हमीद। हमीद नाम है। हाँ, क्या बना रहे? मकान बना रहे हैं, नीचे बेसमेंट बना रहे हैं। तो से नक्शा पास कराया था ये? अब ये हमें नहीं मालूम पास कराया कि नहीं कराया, या ऐसे ही करा रहे हैं। पूरा अवैध निर्माण चल रहा था क्या? सब ऐसे ही चल रहा है वो। अब ये मिला गई है। हाँ, 6 मंजिल ज्यादा 15 लाख। हाँ, वो फ्लैट बेचने की देखो, वो अब उन्होंने शुरू किया था बनाना, क्या आगे फ्लैट बेच रहे थे, क्या कर रहे थे? फ्लैट बेचने के लिए तो बना रहे हैं।